हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, द डायरेक्ट मेथड। इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं जो डायरेक्ट मेथड है इसको और किन के नामों से जाना जाता है। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसको नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है और सेकेंड रिफॉर्म्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये डायरेक्ट मेथड है इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, तो जिसका ओरिजिन है वो फ्रांस से और जिसका ओरिजिन हुआ तो 1901 में हुआ और जिसके प्रिंसिपल्स है वो जर्मनी से लिए गए हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उसका ओरिजिन कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रांस से लिया गया है और जिसकी प्रिंसिपल है वो जर्मनी से लिए गए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेस ऑन ईच ब्रांच ऑफ लर्निंग, यानी कि जो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है तो वो लर्निंग पर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मेथड कौन सा यूज़ होता है, तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें इंडक्टिव मेथड का यूज़ होता है, यानी कि आगमन विधि। इट मीन्स यानी कि इसमें उदाहरण टू नियम की ओर ले जाया जाता है, यानी कि पहले टीचर स्टूडेंट को कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स बता देगा और फिर उसके बाद उनको नियम बताएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मेन फोकस। इसमें मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें मेन फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पर होता है, यानी कि बोलने पर और सुनने पर होता है। अब देख लेते हैं इसकी यूनिट ऑफ स्पीच क्या होती है, तो इसकी यूनिट ऑफ स्पीच सेंटेंस होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो उसकी यूनिट थी तो वो थी वर्ड, यानी कि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होता था। तो इस प्रकार से उसकी वर्ड थी यूनिट और इसमें जो डायरेक्ट मेथड है तो उसमें सेंटेंस है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अगेंस्ट ट्रांसलेशन मेथड। तो जो हमारा ये डायरेक्ट मेथड है ये ट्रांसलेशन मेथड के विपरीत है। जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड में पहले कोई भी भाषा जैसे पढ़ा रहे हैं पहले उस भाषा को में पढ़ाएंगे और फिर उसको मदर टंग में चेंज करके पढ़ाते हैं, यानी कि टीचर जो है ट्रांसलेशन कर करके इसमें पढ़ाते हैं। जबकि जो डायरेक्ट मेथड है अगर टीचर जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है उसी लैंग्वेज में पढ़ाएगा। मान लीजिए अगर टीचर हिंदी में पढ़ा रहा है तो सिर्फ वह हिंदी में बात करेगा, अगर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे और अगर पंजाबी में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पंजाबी में ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन अजम्पशन। ये अजम्पशन पर आधारित है, यानी कि तर्क पर। अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, इसका फर्स्ट देख लेते हैं एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है ये ओरल वर्क पर ज़्यादा जोर देता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। जो डायरेक्ट मेथड है ये वर्ड पर, यानी कि शब्दों पर और विचारों पर के बीच के एक बॉन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेशन एंड फॉर्मेट ग्रामर आर इग्नोर्ड, यानी कि जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें पहले ट्रांसलेशन कर करके पढ़ाया जाता है और इसमें सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से इसमें ट्रांसलेशन मेथड को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। अब देख लेते हैं हम इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। तो इसकी फर्स्ट मेरिट है आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन द लेक्चर, यानी कि अगर टीचर लेक्चर ले रहा है तो स्टूडेंट लेक्चर के बीच में ही टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकता है और उसी समय पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट है ग्रामर टॉट यूज नॉट बाय रूल्स। जैसे कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें रूल्स का प्रयोग होता है, परंतु जो डायरेक्ट मेथड है इसमें रूल्स का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की विधि से पढ़ाना है तो उसमें रूल्स को याद रखना होता है और बाय चांस अगर रूल्स भूल जाए तो ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार से जो डायरेक्ट मेथड है इसमें रूल्स को याद नहीं करना होता। इस प्रकार से ये एक अच्छा भी है क्योंकि बाय चांस रूल्स को भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। डायरेक्ट मेथड के माध्यम से स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ड वर्क ऑफ एक्सप्लेनेशन।
जो डायरेक्ट मेथड है इसमें एक्सप्लेनेशन करने में हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस आंसर एक्सरसाइज। इसमें अगर टीचर लेक्चर ले रहा है उसी के बीच में जो स्टूडेंट है वो टीचर से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और उसी टाइम पर उसको उसी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट है फुल ऑफ एक्टिविटीज़। जो डायरेक्ट मेथड है ये एक्टिविटीज़ पर भी आधारित होता है। नेक्स्ट है डिक्टेशन रीडिंग अलाउड, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है इसमें डिक्टेशन और रीडिंग भी अलाउड है। अब देख लेते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताइए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देखते हैं डिमेरिट्स क्या है। नो ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया है कि इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसलेशन मेथड में तो ट्रांसलेशन करके पढ़ाया जाता है, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है उसमें डायरेक्ट रूप से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है टाइम टेकिंग। जो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है इसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड क्लास नॉट सुटेबल, यानी कि जैसे कि अगर क्लास में ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वो क्लास डायरेक्ट मेथड के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर क्लास में ज़्यादा भीड़ होगी तो इस प्रकार से शोर भी होगा, जबकि डायरेक्ट मेथड में टीचर डायरेक्ट पढ़ाता है, इस प्रकार से फिर बच्चों को समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव मेथड, ये थोड़ी खर्चीली विधि है। अब नेक्स्ट चलते हैं लैक ऑफ ट्रेंड टीचर। इसके लिए अगर डायरेक्ट मेथड है तो इसके लिए ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अब कोई टीचर है, अब उनको डायरेक्ट पढ़ाना है तो उनको अच्छे से जिस भी विषय को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश की उन्हें फुल नॉलेज होनी चाहिए, अगर पंजाबी पढ़ा रहे हैं तो पंजाबी की भी फुल नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इट इज़ एन इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज इट गिव्स मोर एम्फेसिस मेथड, यानी कि जो ये डायरेक्ट मेथड है इसको अधूरा मेथड माना जाता है, क्योंकि ये मेथड है ये सीखने पर इतना जोर नहीं देता, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रूप से पढ़ाया जाता है ना, तो बाई चांस ऐसा होता है बच्चों को समझ भी नहीं आता। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे को मान लीजिए इंग्लिश में समझ नहीं आया तो उसको हिंदी में समझ आ गया, फिर वो हिंदी से यानी कि फिर वो अच्छे से उसे कनेक्ट कर लेगा और अपनी भाषा में समझ लेगा, यानी कि मदर टंग में समझ लेगा। मान लीजिए अगर किसी को हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू और उसको वह समझ नहीं आया और टीचर ने उसकी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करके बता दिया, इस प्रकार से छात्र उसको समझ लेगा। लेकिन जो ये डायरेक्ट मेथड है इसमें टीचर डायरेक्ट पढ़ाता है, बाई चांस बच्चों को समझ भी नहीं आता। तो मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।